एग्जाम को हम फोकस नहीं करना चाहते, बट प्रोसेस को जरूर फोकस करना चाहते हैं। सही है रश्मि मैम? यस सर। तो ये प्रोसेस को जब हम फॉलो करना स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम बाय डिफॉल्ट हमारी जो नेक्स्ट जर्नी है 12th के बाद होने वाली है, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सर नेक्स्ट टॉक शो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1-2 मिनट में। यस, आप प्लीज डायस पे आ जाइए। यस, नेक्स्ट टॉक शो जो स्टार्ट करेंगे दैट इज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अभी ब्रेक नहीं है, सो मूवी में भी ब्रेक होता है, बट प्लीज एक 30 मिनट्स में और एक टॉक शो हम एंड करेंगे और फिर हमारा सेशन कंप्लीटली एंड होगा। एक चीज हमें शेयर करनी है, यहाँ पर आपको दिख रहा है सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम, विजिबल है सभी को? सर डिस्प्ले किया जाए ओंकार सर, एसडीपी। सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब चीज़ों में हमने एक चीज़ आप देखी है, अगर आपको सभी में लग रहा है तो आपको क्या लगता है, पर्सनैलिटी मैटर करती है क्या? मैटर करती है। सभी सक्सेस के पीछे पर्सनैलिटी मैटर करती है। आपका डेली का रूटीन मैटर करता है, आपके पेरेंट के साथ रिलेशन मैटर करते हैं, टीचर के साथ मैटर करते हैं और इवन सोसाइटी के साथ भी करते हैं। बट डे बाय डे जैसे कोविड आ गया, तो कोविड के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ आए, चैलेंजेस आए। तो ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं सक्सेस में बदलाव करने के लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया 17 सितंबर को, जब हमने 11 साल कंप्लीट किए। और उस 11 साल जब हम कंप्लीट किए, तब हमने एक सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में 6 एक्टिविटी रखी, जिसका पूरा फर्स्ट बैच ओवरफ्लो हो गया और बैच क्लोज हो गई। तो वो प्रोग्राम क्या, मैं आपको एक 1 मिनट में बताऊंगा। सबसे पहले डे टू डे लाइफ में क्या होता है ना, सिर्फ करियर और सिर्फ स्टडी की तरफ फोकस किया जाता है। तो सबसे पहले हमने इस प्रोजेक्ट में इंडस्ट्रियल विजिट एंड इंटरेक्शन विद इंडस्ट्रियलिस्ट, ये प्रोजेक्ट हमने लेकर जाने वाले हम उन 50 बच्चों को जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया है। इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ ना कहीं इंटरेक्शन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयड भी होना चाहिए, ना कि सिर्फ जॉब भी करे। कुछ साल जॉब कर अगर सेल्फ एम्प्लॉयड करना है तो हमें ऐसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट से इंटरेक्शन करनी होंगी जिनकी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ है। और छत्रपति संभाजी नगर में तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, कितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनसे हम इंटरेक्शन करा सकते हैं। सेकंड पार्ट, फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट। क्या होता है, एकेडमिक्स डेवलप हो रहा है, सभी स्कूल होमी भाभा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्कूल टॉपर, ये चल रहा है। आपको क्या लगता है सभी टॉपर लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कितने सारे टॉप लोग आज सुसाइड भी कर रहे हैं, आपको पता है। और रिसेंट कोटा की अगर मैं स्टोरी आपको बताऊं, अगर कोटा के आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स अगर होंगे तो आपको पता होना चाहिए, वहां पर अभी एग्जाम बैन कर दिए संडे के दिन। बच्चों को एटलीस्ट एक दिन तो फ्री रहने दो, मेंटल स्ट्रेस रिलैक्स करने दो, राइट। इसका मतलब विश्वा के आने वाली 2 संडे एग्जाम है वो बंद करना है, ऐसा नहीं है। बट हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चों का जो प्रेशर है, हर सभी बच्चों में ना अलग अलग कैपेसिटी होती है, बट बार बार क्या किया जाता है पेरेंट की तरफ से। छत्रपती संभाजीनगर किंवा मराठवाड्यात 2 करिअर खूप पॉप्युलर आहे। पहिलं कोणतं, आपला IIT JEE, लागला की 1 करोडचा पॅकेज फिक्स, मग होणारी आपली जी सुनबाई आहे ती पण 1 करोडचा पॅकेज, 2 करोड दोन्ही फॉरेनला, आपण चालू फॉरेनला। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे करियर है जो जरूरी नहीं कि IIT नहीं बनना चाहिए, बहुत सारे करियर में डॉक्टर ही बनना चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हजारों करियर है, एज अ पेरेंट बोलकर हमें उसके पास देखना चाहिए। पैसा कमाना, बट कमाने के बाद री इन्वेस्ट करना, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों को 6-7 स्टैंडर्ड से समझ में आना चाहिए। आपको पता है वॉरेन बफेट, वो एट द एज ऑफ 11 उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। थर्ड प्रोग्राम की तरफ जब हम जाते हैं, उनका सर थर्ड प्रोग्राम प्लीज, इमर्जिंग फ्यूचर आइडियाज। आप सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आ चुका है, और उसके बारे में आप सुन भी रहे हो कि AI एग्जैक्टली क्या हो सकता है कर। AI आने वाले 5 साल में आपका करियर एक तो खत्म करेगा, या फिर आपको रेप्लिका दूसरी करियर में जाने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये चीजें भी बच्चों को पता होनी चाहिए कि आने वाले 15 साल में क्या चीजें होनी चाहिए। कल हमें भूख लगी थी, प्रिपरेशन करना था ये टॉक शो का, तो मैम बोले कि अब क्या करें, तो हमें सबसे पहले कौन याद आएगा, आपको क्या लगता है? ज़ोमैटो। जिंदगी बदल डाली। कभी सोचा था 15 साल पहले हमने कि ऐसा कुछ होगा कर हमारे घर पर फूड डिलीवरी आएंगी और वो ला कर देगा। इमर्जिंग फ्यूचर आइडियाज, करोड़ों का लाखों का टर्नओवर कर रहे हैं और पूरे दुनिया को पागल कर दिया है फेसबुक और व्हाट्सएप ने। क्या है लॉजिक, दूसरों की जिंदगी में झांकने में कितना अच्छा लगा ये सबको पता है, बड़े मार्क जुकरबर्ग ने उसको प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट किया और वो आज इतने बड़े बड़े टर्नओवर कर रहा है और हम उसमें बिजी है। तो ये आइडियाज बच्चों को आना चाहिए, इसके लिए हम एक स्पीकर, सभी के लिए टॉप लेवल के स्पीकर हम बुलाने की कोशिश करने वाले। नेक्स्ट, एडोलेसेंस एजुकेशन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे टॉप करियर वाले स्टूडेंट्स, इवन ह्यूमन बीइंग, आज ये प्रॉपर एजुकेशन ना रहने की वजह से फेल्यूर है, या फिर स्टडी से डाइवर्ट हो रहे हैं, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपको पता है स्कूल एज में आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं और चैलेंजेस दिए जा रहे हैं। यस बच्चों, चैलेंजेस दिए जाते हैं अपने दोस्तों से,
और वो टारगेट कंप्लीट किया तो ठीक है, नहीं तो फिर उन्हें बुलिंग किया जाता है। ऐसे सारे प्रॉब्लम चल रहे, तो बच्चों को ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके लिए हम एक स्पीकर बुलाने वाले एडोलेसेंस एजुकेशन के लिए, जो पेरेंट्स की तरफ से हमारी संस्कृति में बहुत कम लेवल पर बताया जाता है। हम चाहेंगे कि ये चीजें बच्चों को प्रॉपर ट्रेनर से, डॉक्टर से पता होनी चाहिए कि ये चीजें क्या होती है। नेक्स्ट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। वो सर ने भी क्वेश्चन पूछा था और मैम ने भी बहुत अच्छे से आंसर दिया। सिर्फ स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्टडी के साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंटरलिंक्ड है क्या? हेलो, यस, तो इंटरलिंक्ड है। तो ये दोनों का पर्पस क्या है? डे टू डे लाइफ में हमने स्पोर्ट्स खेलना ही चाहिए, और साथ में मेंटल हेल्थ के लिए मोबाइल, ये कुछ चीजें थोड़े से बाजू में कर रीडिंग हैबिट जरूर डेवलप करना चाहिए। जहां पर एक पेरेंट ने शेयर भी किया, रीडिंग हैबिट डेवलप करने की वजह से होमी बाबा भी क्रैक हो गया। तो ये इसके लिए भी हम वर्कआउट करने वाले हैं। एक 5 नंबर का नेक्स्ट, करियर पाथ, डिफरेंट करियर। काफी बार हम करियर ट्रेडिशनल मेथड से सिलेक्ट करते हैं। अगर मुझे पता होता था कि मुझे टीचर बनना है, तो मैंने मेरे स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में क्या करना चाहिए था? कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर बोलना चाहिए था, सर मुझे टीचर बनना है, आपके साथ 2 दिन मुझे फ्री में काम करने के लिए दो। आपको क्या लगता है वो टीचर अलो करेंगे कि नहीं करेंगे? 100% करेंगे। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन क्या चाहता है? मैं मेरी क्या रेप्लिका बनाऊं और लोग मुझे सुने। घर पे नहीं सुनते, बट एटलीस्ट बाहर सुने तो बेटर है। तो ये चीजें होनी चाहिए। हम ट्राई करने वाले के आर्किटेक्ट के साथ 2-3 बच्चे काम करें, 2 दिन, 1 दिन फील्ड पर जाए, स्टैंडिंग वर्क कैसा होता है, डॉक्टर क्या होता है। तो ऐसी चीजें हम सोच रहे हैं। सभी करियर पाथ ट्रेडिशनल मेथड से ना करते हुए इस मेथड से जाए क्या, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसका रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट बैच क्लोज हो चुका है। सेकंड रजिस्ट्रेशन की बैच हम 1 जैन को लॉन्च कर रहे हैं। 1 जैन 2024 टू दिसंबर 24, 1 ईयर का। इसका मैं गूगल फॉर्म सिर्फ सेंड कर रहा हूं आपको, आपके ग्रुप पे, कम्युनिटी पे। जो इंटरेस्टेड है जस्ट नाम दर्ज करे, अभी कोई पेमेंट नहीं करना है। उसकी गाइडलाइन हम आपको दिसंबर में भेजेंगे, राइट। सो थैंक यू। अभी हम आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, जिस पर हम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जाम का टॉक शो लेने जा रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्लोक बाइती एंड पेरेंट्स, प्लीज वेलकम। स्वरा काळे एंड फैमिली, प्लीज वेलकम पेरेंट्स। तीर्थ मुनोत एंड पेरेंट्स, प्लीज वेलकम। शार्दुल राग, प्लीज वेलकम। एंड अर्जुन पाटिल, अर्जुन जादव, प्लीज वेलकम। बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अपने आप में बड़ी जीत हासिल करना। कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपके टाइम दी? कितनों ने दी? ओके, उस टाइम बैन थी क्या? नहीं, हाथ। ओके ओके। एक जोरदार क्लैप बनता है बॉस। क्या आज देखा हुआ सपना पूरा हुआ? यस, क्योंकि स्टैंडिंग ओवेशन हमारे छत्रपति संभाजी नगर के लोग बहुत अच्छे से देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जानकार है और कलावंत है त्यांचं कुठे ना कुठे 100% चीज होतं। तो टॉक शो में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में मैं बहुत बात नहीं करना चाहूंगा। उसका रीजन है कि ये ट्रेडिशनल मेथड से लास्ट 35 ईयर से एग्जाम चलते आ रही है। और इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत देखिए बताऊंगा, 7 लाख से भी ज्यादा बच्चे, कितने? 7 लाख से भी ज्यादा बच्चे एग्जाम अपियर करते हैं। और ये बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम क्रैक की और हमारे छत्रपति संभाजी नगर मराठवाड़ा लेवल पे टॉप रैंक, महाराष्ट्र पे टॉप रैंकिंग, हमारे डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग और स्कूल में भी रैंकिंग इन्होंने हासिल की। तो एक जोरदार क्लैप कर हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करें। सो प्लीज वेलकम। सबसे पहले श्लोक बाहिती के बारे में मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बाहिती सर ने, मैं तो टेंशन मत हो लो, कोई एक्स्ट्रा टिप्स नहीं देता उसको, क्योंकि वो भी पेड होती है। राइट। तो एक ही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, कि श्लोक का सबसे बड़ी बात है कि मैं फर्स्ट बचपन से उसे देखते आया हूँ एज अ चाचू बोलकर, राइट। तो इसका एक ही बात है, कर लेता है, बोल दो यस कर लूंगा, बट एक मूवी कंप्लीट देखूंगा। मुझे कार्टून भी देखना है, मुझे मूवी भी देखना है, यस सब देख, बट पहले क्या कर? पढ़ाई।
तो पढ़ाई कर लेता है और फिर बाकी की चीजें कर लेता है, और पेरेंट भी उसको सपोर्ट करते हैं, नीडेड है। कहीं ना कहीं जब मेंटल स्ट्रेस में होते हैं तो वो रिलैक्स भी होना चाहिए। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपकी सिंसियरिटी है, टारगेट ओरिएंटेड, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है, राइट? सॉरी, 3 साल अपने रिजल्ट में कंसिस्टेंसी रखने के लिए आपने क्या किया? 3 साल का लॉजिक मैं आपको बताता हूं। 5th स्टैंडर्ड में भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हुई थी और आपका स्टेट रैंक क्या था? 4, शायद ऑफ है क्या? उसका एक बटन है, हाँ यस, क्या था? 4 था। अब इसका स्टेट रैंक 5th स्टैंडर्ड में 4 था। और सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, जब सक्सेस हाथ में आ जाता है तब हम क्या हो जाते हैं? रिलॅक्स, बस झाला था, खूप मोठं आयुष्याचं सक्सेस पाहिलं, आता कंटिन्युटी जर्नी बहुत बड़ी बात है। बट 3 साल के बाद भी कंटिन्यूटी जर्नी करना और 4th का 1 रैंक लेना महाराष्ट्र में 3,56,000 बच्चों में से अपने अपने बहुत बड़ी बात थी, राइट? तो 3 साल अपने रिजल्ट में कंसिस्टेंसी रखने के लिए क्या किया? हाँ बोलिए। तो जैसे आपने बोला कि मतलब सक्सेस आने के बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं, तो 5th में जब स्टेट रैंक 4 आया था तो उसके बाद भी मैंने मतलब पढ़ाई बनने की जो मेंटल एबिलिटी और मैथ्स रहता है वो मैंने कंटिन्यू सॉल्विंग मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस की उसकी। और उसके बाद में जब 8th स्टैंडर्ड आया तब उसमें इंग्लिश और मराठी मुझे मतलब हार जाता था थोड़ा, मतलब इंग्लिश से ज़्यादा मराठी हार जाता था। तो लास्ट में उसमें मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना वगैरह वो सब मैंने शुरू किया। और ये भी था कि मतलब 5th में मतलब मैंने एग्ज़ाम दी थी और उसमें 4th आ गया। तो मैंने मतलब जब 4th आया तब मुझे जो फीलिंग आई, तो मुझे ऑलरेडी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे 8th में फर्स्ट आना है, इसलिए मैंने उसकी प्रिपरेशन कभी मतलब ऐसे ख़त्म नहीं की। और 4th में मतलब 5th में मैंने सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया था जो मुझे मतलब ज़्यादा पसंद है, जैसे मैथ्स और इंग्लिश। तो मैंने 8th में मतलब मैथ्स और मेंटल एबिलिटी की तो ऑलरेडी प्रिपरेशन हो गई थी, इसलिए मैंने इंग्लिश और मराठी पे ज़्यादा फोकस किया, लेकिन बस उस पर फोकस ना करते हुए मैथ्स और मेंटल एबिलिटी पे भी मतलब इक्वली फोकस दिया और उसके वजह से फर्स्ट आया। ग्रेट, बहुत बड़ी बात है। 3 साल में कंसिस्टेंसी रखकर, फोकस कर कर, अपने लैकुनास फाइंड आउट कर कर उसके ऊपर काम करना और स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना। थैंक यू, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी है। ये राउंड थोड़ा सा हम अलग लेंगे, पहले स्टूडेंट्स अपना सब शेयर करें, ओके, और उसके बाद हम पेरेंट्स की तरफ आएंगे, चलेगा? सेकंड आते हैं तीर्थ के पास। तीर्थ मनोज, तीर्थ आप कब से हो विश्वा में? उस पे ना एक अनम्यूट का बटन आता है, अगर आप क्लिक करते हो तो। हेलो, यस हेलो सर, मैं 5th से हूँ। हाँ, 5th से 5th 6th 7th 8th 9 कंटिन्यू जर्नी है उसकी भी। कंटिन्यू जर्नी की रहने की वजह से उसने ओलंपियाड से लेके बहुत सारी एग्जाम क्रैक की है। आप बहुत सिंसियर हो, फोकस हो, टारगेट ओरिएंटेड हो, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है। और हमने कहा था पर्सनैलिटी मैटर करती है ना? यस। तो आपके पर्सनैलिटी का स्टडी में हेल्प होता है क्या? क्या हमारी पर्सनैलिटी स्टडी से कोरिलेटेड करती है क्या? ये आपका क्वेश्चन। हाँ सर, करती है। मतलब मतलब जैसे मेरे को बचपन से आदत है मतलब ऑर्गेनाइज करके रखनी हर चीज़ और टाइम पे करने की, तो इससे बहुत हेल्प आती है। मतलब अगर समझो स्कूल और विश्व का बैलेंस करना है तो उसमें भी बहुत मदद मिलती है और टाइम मैनेजमेंट बराबर होता है। और जैसे एग्जाम के वक्त भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट में, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आता मतलब टाइम मैनेजमेंट का। और उसके बाद अगर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखी है, समझो आप टेबल पे बैठे हैं और हर चीज़ ऑर्गेनाइज है, तो आप मतलब पढ़ाई करने का आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। ओके, हर चीज़ मतलब आप अगर ऑर्गेनाइज है तो आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे और आप फोकस कर सकते हो पढ़ाई पे। क्या बात है, ग्रेट। ऑर्गेनाइज रहना लाइफ में फैक्टर इंपॉर्टेंट है क्या? यस। एक छोटे से बच्चे ने अर्ली एज में सीखा और उसके पर्सनैलिटी के उस जैसे उसने एग्जाम क्रैक की। और कुछ शेयर करना चाहते हो? ऐसा कुछ होता है क्या एग्जाम में? कुछ लकी बेंच होता है, बच्चे बार बार वहीं पे जाते हैं। कोई विंडो के बाजू में अगर खिड़की होती है, फर्स्ट एग्जाम में अगर अच्छा मार्क्स आ गया तो हम ट्राई करते हैं कि पहले आकर वहीं पे बैठता है। ऐसा आपने कुछ किया? नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि आप यहाँ से उठकर वहां पे बैठो। नहीं सर, लकी है आणि आज जय माता दी देवाचा आशीर्वाद पण घेऊन आलो। तो गुड, बहुत अच्छा तीर्थ, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वरा के लिए हम पूछना चाहेंगे। स्वरा 5th स्टैंडर्ड में ज्वाइन हुई जब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप था। और 5th स्टैंडर्ड में जब ज्वाइन होते तो हम दोनों टीच नहीं करते, मैं और रेशमा मैम। हमारा 6 से हम टीचिंग करते हैं, तो इतना हम जानते नहीं थे स्वरा के बारे में। सिर्फ इतना पता था कि कैम्ब्रिज स्कूल में वो
टॉप रैंकिंग में रहती है, इतना हमें पता था। बट जैसे जैसे हम टीचर्स का फीडबैक लेते थे, हमारे 5th स्टैंडर्ड के मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर, तब पता चला कि स्वरा की जो पर्सनैलिटी, और अभी 6 में हम उसको पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर होमी बाबा यंग सायंटिस्ट एग्जाम, सेल्फ ड्रिव्हन और सेल्फ मोटिवेटेड. उद्या सकाळपासून मॉर्निंग वॉकला जायचं आणि उद्या तसंच झोपून जायचं, हे सेल्फ ड्रिवन सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहता, बट जाना और उसको कंटिन्यू 2 साल 5 साल 10 साल करना, ये बहुत बड़ी बात होती है. तो स्वरा की सबसे बड़ी खासियत है सेल्फ ड्रिवन सेल्फ मोटिवेटेड होना, बहुत बड़ी बात है. ऐसे कौन से फैक्टर है जो आपको एक क्वालिटी जो है आप में सेल्फ ड्रिवन सेल्फ मोटिवेटेड, वो डेवलप करने के लिए और कंटिन्यू रखने के लिए हेल्प कर रहे हैं? ये 2 फैक्टर्स है कि माय हैबिट ऑफ रीडिंग और जो मुझे सक्सेस मिलता है एग्ज़ाम्स देने से. मैं रीडिंग बहुत छोटी थी तब से मैं करती थी, और मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी जब मैं 4 साल की थी, और अभी भी मैं बहुत बुक्स रीड करती हूँ. मेरी खुद की घर पे छोटी सी कलेक्शन है बुक्स की, 200 to 300 बुक्स की. क्या बात है, खुद का छोटा सा कलेक्शन, और पॉकेट मनी में टॉयज के साथ साथ थोड़ा सा बुक्स के लिए निकाल के रखना है, स्वरा से सीखना पड़ेगा. ग्रेट. और बोलिए. और जो सक्सेस मिलता है, मतलब जब से मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देती हूँ, मैंने एक भी एग्ज़ाम को नहीं छोड़ा और थरो प्रिपरेशन से किया, तो रैंक्स वैसे आते गए, और मैं एवरी एग्ज़ाम होने के बाद मुझे मोटिवेट होता रहता कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में और अच्छा करूँगी. ओके. कभी ऐसा सीन आया कि जहाँ पर कम मार्क्स आया, रैंकिंग नहीं और आप नाराज हो गए और आप डीमोटिवेट हुए? नहीं, हुआ नहीं वैसे. नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ. ग्रेट, बहुत अच्छी बात है. और कम आए तो भी यार एंजॉय करो, इट्स ओके. और आगे बढ़ना ये जर्नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे अप एंड डाउन्स बिजनेस और लाइफ में आते रहता है, तो हमें नाराज होकर ना बैठकर आगे बढ़ना चाहिए. और मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, मैं डेफिनेटली सर विजिट करूंगा मैम एक बार आपके घर पे. लाइब्रेरी देखना है, क्योंकि इसके ऊपर भी हम एक कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी काम करते हैं. आपके ऐसे कुछ कैटेगरी ऑफ बुक्स है जो वहाँ पे मोटिवेशन वाले भी कुछ बुक्स होते हैं कि स्टोरी टाइप ही होते हैं? क्या सर, कैन यू रिपीट द आप जो बुक्स रीड करते हो एट द एज ऑफ 4, राइट, वहाँ से आप रीडिंग करते हो, तो किस टाइप के बुक्स होते हैं जहाँ पर आप ज़्यादातर प्रेफरेबली रीड करते हो? नहीं सर, सारे टाइप्स रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टोरी बुक्स. ओके. मोटिवेशनल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी टाइप के आप पढ़ते Yes, हो? sir. ऑटोबायोग्राफी ऐसे Biographies. कुछ वो भी Yes, पढ़ते sir. हो? Yes, गुड, sir. बहुत बढ़िया. थैंक यू सर. नेक्स्ट है शार्दुल राग. शार्दुल राग का और उनके पेरेंट्स का जब वो इंक्वायरी आई थी तो एक बार आकर गए थे, फिर से मेरे से उनसे मिलना हुआ, तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा एक ही था. सर तो मराठी मीडियम की सेमी होतं त्यावेळेस? कंप्लीट मराठी मीडियम. मराठी मीडियम में से आए थे, मैंने उनको एक ही कहा, सर कुछ दिन बैठकर देखो, समझा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कैंसिल भी कर सकते हो क्लास. वहाँ से शार्दुल की जर्नी स्टार्ट हुई. शार्दुल को एक क्वेश्चन है कि वो स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, और हम किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं? सभी पेरेंट्स स्टेट बोर्ड से. तो ग्रेट है, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं होता है, बट काफ़ी अभी क्या हो रहा है ना, कंपैरिजन होता है. स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई नहीं लिया, आईसीएसई नहीं लिया, तो ऐसा उससे रिलेटेड शार्दुल को क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड से सीबीएसई के बच्चों के साथ आप बैठकर कभी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील हुआ क्या? और साथ में आपका मैथ सब्जेक्ट काफ़ी आउटस्टैंडिंग है. मुझे पता है निखिल सर आप हो यहाँ पे? यस. क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते ही इसका आंसर आ जाता है, ऐसा होता है क्या? यस. तो 2 चीज़ें हैं, स्टेट बोर्ड से सीबीएसई इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जब आप विश्वा में आते थे, क्योंकि विश्वा में मैक्सिमम बच्चे 90% सीबीएसई आईसीएसई से बिलोंग करते हैं. आप पहले उसका आंसर दो, फिर हम सेकंड के पास जाएंगे. सर मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया कि जो मेरे साथ पढ़ रहे बच्चे वो स्टेट बोर्ड के या आईसीएसई के या सीबीएसई पे. ग्रेट. मैंने बस जो क्लास में टीच करते थे, जो क्लास में चालू था, बस उस पर ध्यान दिया. ग्रेट. अवॉइड करो, निग्लेक्ट करो और अपने टारगेट की तरफ फोकस करो, ये उसके आंसर ने सिखा दिया. बट स्टार्टिंग में आपको अगर फ्रेंड सर्कल ने जब पूछा कि आप किस स्कूल से हो, तो आपको कहीं हिचक हुई क्या बताने के लिए? और उनका नो सर. और आपने बता तो कोई उनका रिएक्शन कैसा था? सर मतलब उनका रिएक्शन था क्या कुछ हद तक कि आप मराठी मीडियम से हो या स्टेट बोर्ड से हो? एक आधा कोई ऐसे इंसिडेंस हुआ? हाँ सर हुआ. हुआ.
तो इसका मतलब एट द अर्ली एज 5th-6th स्टैंडर्ड में उसको समझ में आ गया हम टारगेट की तरफ फोकस करें, दुनिया आती रहेंगी, बात करते रहेंगी और हमारा टारगेट अचीव करो. करेक्ट? यस यस, बहुत बढ़िया होता है. मैथ्स आउटस्टैंडिंग रहने का रीजन क्या? सर, सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. ओके. और मुझे सच में लगता है कि मैथ्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट फॉर एवरी स्टूडेंट. बहुत बढ़िया. बस मैंने प्रैक्टिस की और अच्छा हो गया मैथ्स. तो और प्रैक्टिस और घर वालों ने ली पहले बचपन में बहुत यस सर, परेशान कर कर के प्यार से प्यार से लिया. ग्रेट, बहुत अच्छी बात है. आपने दोनों के आंसर करेक्ट दिए. सबसे पहले अवॉइड करो, निग्लेक्ट करो. सेकंड, मैथ्स बचपन से चॉइस है. सर के साथ आएंगे तब और पता चलेगा मैथ्स पसंदी के राज क्या है. नेक्स्ट अर्जुन के लिए क्वेश्चन है हमारा. अर्जुन, आपकी खासियत है, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना मुझे एक बहुत बड़ा टेंशन आता है. मेरा मिजाज रहा है स्टार्टिंग से टाइम पास कर कर सिखाओ. शायद बच्चों को बताऊंगा, हंसी मजाक करो, फन करो, सीखो. समझा तो ठीक है, नहीं तो जय महाराष्ट्र. तो अर्जुन को बहुत बुरा लगता था, सर यार इतना क्यों हंसाते हो, थोड़ा तो सिंसियरली कभी तो पढ़ाते जाओ. तो मैं एक दिन पढ़ाया, अर्जुन खुश बाकी के परेशान. मला अर्जुन को याला एकच सोल्यूशन आहे, तू सेपरेट डाउटला येत जा, बाकीच्यांना शिकू दे. तो अर्जुन के साथ सबसे बड़ी बात है कि उसके पास एक स्किल है, डाउट एंड डिफिकल्टी. पूछो, शर्मा मत. तो डाउट एंड डिफिकल्टी सॉल्व करने की स्किल आप में कहाँ से आई? और आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि बच्चे आपके ऊपर हंसेंगे? यहाँ पर भी जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, काफी जनों के माइंड में रहते हैं, मी विचारलं आणि तो क्वेश्चन जर चांगला नसेल तर. तो सेम बच्चों के साथ क्लास में होता है, पूछते ही नहीं है. तो उसका एक खासियत है, पूछता है. तो आपको क्वेश्चन समझा अर्जुन? हाँ सर. सर डाउट हर किसी को आता है और ऐसी बात नहीं है कि उसमें उसको पूछने के लिए शर्माने की बात है. डाउट कई बार सिंपल भी हो सकते हैं और कुछ डाउट बहुत अजीबोगरीब भी हो सकते हैं. पर डाउट तभी आते हैं जब आप कुछ पढ़ते हो. मतलब जो बच्चे कुछ पढ़ते ही नहीं उनको कोई भी डाउट नहीं आते. मैं यूजुअली 1-2 घंटे पढ़ाई करता हूँ और एक्स्ट्रा पेपर्स भी सॉल्व करता हूँ. इसकी वजह से मुझे बहुत डाउट्स आते हैं. तो विश्वा में मैंने बहुत सारे डाउट एंड डिफ़िकल्टी सेशंस भी अटेंड किए हैं, जिसकी वजह से मेरे ये डाउट कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए. और इसमें मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं, कमतरता नहीं लगती कि डाउट्स पूछने से मतलब लोग समझेंगे कि अरे इसको कुछ आता नहीं. पर doubts are the clouds which cloud your vision until you see what's ahead of you. क्या बात है, ग्रेट. जो नहीं आता हो पूछो. बहू ने सासू को पूछा, सासू ने क्या बोला, शिकून का नहीं आली. त्याला काय वाईट वाटायचं, नहीं आली तुम्ही शिकवा. और उन्होंने सिखाया और वो अच्छी बहू बन गई. तो ये प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं. तो सेम अर्जुन की खासियत है कि वो डाउट करता है और वो क्या करता है ना, ट्राई करता है. लेक्चर हो गया ना टीचर के साथ, सर 5 मिनट द्या, 2 मिनट द्या, मला डाउट क्लियर करा. बहुत अच्छी बात होती है कि जब हम में कोई चीज नहीं है, कमतरता है, तो उससे पूछो. पब्लिक के सामने पूछो या पर्सनली पूछो, बट अपने डाउट्स क्लियर करो. बहुत अच्छी चीज है. आप पांचों से सीखने जैसी. हमने श्लोक से क्या सीखा, क्या सीखा कोई बताएगा? भूल गए क्या? कंसिस्टेंसी रखना, 3 years कंटिन्यूटी, और उससे भी बड़ा टारगेट सेट करना और उसको हिट करना. भाताम्रेकर सर के लिए एक जोरदार क्लैप. मैं काफी देर से उधर भी बैठा था, तब से वो शॉर्ट पॉइंट लिख रहे हैं और लिखकर घर पर बताएंगे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है बताया क्या, कुछ पॉइंट भूलना. इतना हम 2 घंटे 3 घंटे इन्वेस्ट करें तो भूलना नहीं चाहिए. मैं एक्चुअली उसी टाइम बोलने वाला था, बढ़िया से और क्लियर दिखा, सो थैंक यू सर. सेकंड, तीर्थ से हमने क्या सीखा, क्या सीखा? पर्सनैलिटी. खुद की पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ और पर्सनैलिटी को कन्वर्ट करो सक्सेस में, अपने करियर में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. स्वरा से हमने क्या सीखा, रीडिंग हैबिट बढ़ाओ, अर्ली एज से स्टार्ट करो, राइट. और हमारा कुछ फंड डाइवर्ट करो बुक्स के लिए और खुद की एक सेल्फ लाइब्रेरी बनाओ. जो चीजें हमें पसंद है ना उसके लिए कन्विंस करो पेरेंट्स के लिए, बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, चीजें अच्छी होनी चाहिए. मोबाइल गेम एकदम आईफोन घेऊन द्या ही माझी कंडीशन है. तो ऐसी कंडीशन अभी इस एज में नहीं होनी चाहिए. कुछ सक्सेस होने के बाद 18 years के बाद होनी चाहिए. शार्दुल से हम क्या सीखे, निग्लेक्ट करो दूसरों को, फॉरगेट करो. हम जो है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो. चलता है.
कुछ दिन लोग नाम रखेंगे, जब हम स्टेज पर बैठेंगे, अरे यार स्टेट बोल रही भारी होतं, माझं चुकलं, मी CBC लो. और अर्जुन से हम क्या सीखे? डाउट एंड डिफिकल्टी. बताओ दुनिया को मुझ में प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज नहीं समझी, मैं लास्ट तक लड़ूंगा और उसको समझ कर लेने की कोशिश करूंगा. 5 क्वालिटी 5 स्टूडेंट से अगर हम ले लेना तो प्रैक्टिकल लाइफ में एज अ बड़े बोलकर हम और छोटे बोलकर बच्चे सबको वो वर्कआउट करेंगी और लाइफ में सक्सेसफुल देंगी. इन 5 बच्चों के लिए एक जोरदार क्लैप. फिर हम पेरेंट्स की तरफ आते हैं. आपको और भी कुछ शेयर करना है तो हम लास्ट में आएंगे कुछ बाइट्स के लिए आपके पास. अभी श्लोक के पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन. मैम अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, बचपन से हम श्लोक को देखते हैं, करेक्ट है. कभी ओलंपियाड क्रैक की, गोल्ड मेडल मिला, फिर सिल्वर मिला, कहीं ब्रॉन्ज मिला, फिर आगे आगे बढ़ते गया, फिर 5th स्टैंडर्ड में एक स्कॉलरशिप 4th रैंक हासिल कर ली. फिर अगेन उसने ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, इवन IPM एग्जाम आपको पता अगर होंगी तो टफेस्ट एग्जाम फॉर मैथमेटिक्स वो भी उसने क्रैक की, पुणे जाकर आया. मुझे लगता है 2nd स्टैंडर्ड में था तभी वो पुणे जाकर आया था. ऑर्डिनरी चाइल्ड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, ऐसा अभी हमें फील हो रहा है श्लोक के बारे में, क्योंकि यार स्टेट रैंकिंग हासिल करना बहुत बड़ी बात है. CM सब बन सकते क्या? नहीं, उसके लिए मारामारी चल रही बात अलग है, बट बन सकते हैं क्या? नहीं. तो फर्स्ट रैंक लाना और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड बनना, इस बनाने में पेरेंटिंग में डिफरेंस होता है क्या? क्या ऐसे पेरेंट भी है जो ऑर्डिनरी बच्चे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कन्वर्ट नहीं करना चाहते? तो इसके बारे में हमको क्लियरिटी चाहिए आपसे. ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड और उसके ऊपर की भी पेरेंटिंग. हेलो. हाँ चालू है. ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये जर्नी तो सही में बहुत अच्छी रही है हमारी. और मैं बोलूँगी कि हर बच्चा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है, क्योंकि श्लोक की जर्नी जब शुरू हुई थी प्ले ग्रुप से, तो उसे सिर्फ 55% और प्ले ग्रुप के एक्टिविटीज़, इन सब में बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो बचपन से ही ज़िद्दी रहा है बाय बॉर्न. उसे सांस भूलने की तकलीफ भी थी, जो बच्चे जिद में आके करते हैं वो चीज़. तो डॉक्टर ने बोला था कि ये इसे बाय बॉर्न चीज़ मिली है, इसको अब आपको चैनलाइज करना ही पड़ेगा. तो वो चीज़ बस दिमाग में थी, तो क्या किया जाए. तो तब से लेके अब तक का सफ़र मैं श्लोक का बताऊंगी कि हाँ, ये ऑर्डिनरी पहले था और अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ एक एक कदम हम सबकी सहायता से, टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, गुरुज, हम जिनको भी मानते हैं, सभी के वजह से वो आगे बढ़ रहा है. लेकिन इसमें एफर्ट और कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स की तरफ से भी, क्योंकि श्लोक का जब 4th रैंक आया था, स्टेट रैंक 4th, तो तब उसे भी और हमें भी ये फील हुआ था कि हम और बेटर कर सकते थे, लेकिन हमने एनालाइज ही नहीं किया कि हमारी गलतियाँ कहाँ हुई. वो हमें हमारे मिस्टेक से ही सीखने मिला. तो मतलब जर्नी जो है वो अपनी चलती रहनी चाहिए, हम कहीं रुकने नहीं चाहिए. और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल टीचर्स का रहा है, जैसे कि रश्मि मैम और विश्वा टीम. रश्मि मैम ने श्लोक को 8th में जब था वो, तो बर्थडे विश पे श्लोक ने पूछा था कि आपको मुझसे क्या गिफ्ट एक्सपेक्टेड है. तो उन्होंने कहा था कि मुझे, तब तो तू 4th आया था, अब मेरे ख्याल से तूने फर्स्ट आने के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए और वो फर्स्ट वाली ट्रॉफी तुझे मिलनी चाहिए, ये मेरी विश है. तो मुझे लगता है कि घर के लोग, टीचर्स, इस वे में भी बहुत कुछ चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं. श्लोक को वो इतना अपीलिंग लगा था कि हाँ, तब मैं 4th आया था और अब मैं फर्स्ट आ सकता हूँ, क्योंकि मेरी चाची ने या विश्वा के डायरेक्टर मैम ने मुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया है और मेरी ड्यूटी बनती है कि मुझे उस जर्नी में, उस वे में जाना चाहिए. और तभी से वो लास्ट के 1 महीने में बहुत ज़्यादा फोकस हो गया था स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि उसका एक टारगेट सेट हो गया था कि मुझे करना ही है. तो इस वे में भी हम घर वाले लोग जा सकते हैं. और एज ए पेरेंट मैं कहूँगी कि हमारे घर में तो ऐसे ही होता है. मैं थोड़ी कंडीशनल पेरेंट में से हूँ. लोग कहते हैं कि मतलब तुझे ये मिलेगा, ये कर, वो कर. मेरा वैसे नहीं है, तू ये करेगा तो ही तुझे ये मिलेगा. ये मेरा डेली बेसिस पे होता है. उसका पहले रहता था अप टू 2nd 3rd तक कि मुझे ये चाहिए और इसके बाद ही मैं ये चीज़ करूँगा, क्योंकि वो तब जिद्दी था, छोटा था, समझता नहीं था बात को. तो हमने उसे इस वे में डाइवर्ट किया
कि आप अगर ये कंप्लीट करोगे तो ही आपको टीवी का समय मिलेगा, आप अगर ये कंप्लीट करोगे तो ही आपको हमारे साथ बाहर जाने मिलेगा, सोशल होने मिलेगा, होटल में जाने मिलेगा। ऐसे इस वे में थोड़ा हम जब कंडीशनल हो गए तो वो समझ गया है अब इस चीज़ को कि हाँ मुझे पहले मेरा टारगेट कंप्लीट करना है, बाद में मैं फ्री हूँ। तो ये वे में हम थोड़ा घर में रहते हैं तो वो भी उसी वे में अब स्टडी करने लगा है कि दिन में से मेरे पास 24 घंटे है, तो मेरा जर्नी अगर 1.5 घंटे का 2 घंटे का है और मुझे वो अगर कंप्लीट करने के बाद मेरी मन मुताबिक जीने मिलता है तो इट्स ओके ना, कि मैं पूरे 24 घंटे इस चीज़ में बर्बाद क्यों करूँ कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। मतलब निगेटिव वे में टॉकेटिव नहीं होते हैं हम घर में, बस उसे पता है कि मेरा ये कंप्लीट कर लेना है मुझे टास्क, इसके बाद मैं फ्री हूँ, और वो फटाफट कंप्लीट कर लेता है। तो स्टूडेंट भी इस वे में जा सकते हैं, क्यों बार बार पेरेंट्स से आर्ग्यू करना या आपस में हम वही चीज़ों पे डिस्कस करें। अगर पता है कि पेरेंट का ये काम है और बच्चों का ये काम है तो बस आप कंप्लीट करो और आगे बढ़ो, इस वे में भी और हम सकते हैं। और आई थिंक काफ़ी हद तक हम उसी वे में जाते हैं, तो आप लोग भी इस वे में जा सकते हो। और कुछ किसी को लगता है तो मैं शेयर कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। 2 चीजें इनके टॉक से सीखने मिली। बर्थडे हम पूछते हैं ना बच्चों को बर्थडे के दिन आपको क्या चाहिए, और बच्चा लिस्ट दे देता है, हम बोलते हैं एवेज 3 पुढच्या वेळेस नाजून 3 करूँ। तो इस बार रश्मि मैम को व्हाट्सअप करो बर्थडे के दिन, मैम आप हमसे क्या चाहते हो, क्योंकि क्या होता है ना 2 चीजें होती है लाइफ में। मैं रश्मि मैम का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, एक कई हम टीचर को मानते हैं, होता है कैसा, आपको भी आपके टीचर याद आ रहे होंगे बचपन में, और आपको बहुत लाइक पसंद आते थे वो टीचर यार, उनका पढ़ाने का मेथड, बात करने का मेथड, वो आपके आइडियल भी बन जाता था। तो जिसको आप पसंद करते हो बहुत ज़्यादा पसंद, जरूरी नहीं कि मम्मी पापा हो, मम्मी पापा के साथ अंकल हो सकते हैं, आंटी हो सकते हैं, पड़ोसी में कोई हमारे कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं पापा के फ्रेंड्स, तो उन्हें पूछो और ट्राई करो कि यार उनके मोटिवेशन वर्ड की वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं। हुआ ऐसा, किसी ने कहा और हमने उसको पॉजिटिवली लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और दूसरा चीज, कुछ हद तक कंडीशनल पेरेंट्स बनना रॉन्ग नहीं है। क्या बच्चे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, करते हैं क्या, मम्मी 30,000 फीस से टूर पे जाना है, स्कूल के सब बच्चे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, कहते हैं ना। इसे बार अमाउंट बड़ी होती है तो भी हम एडजस्ट कर कर उसे बेचते हैं। तो हम उन्हें क्या कह रहे हैं, पहले आपका जिंदगी का टारगेट, आपको अगर लाइफ में एंजॉय करना है तो कुछ हद तक आपको कंडीशनल बनना होगा, पहले टारगेट कंप्लीट करो और बाकी की चीजें एंजॉय करो। तो गुड पेरेंटिंग, ये भी एक पेरेंटिंग हमें सीखने मिली जो बढ़िया रही। तो थैंक यू भाईती मैम, आपने बहुत अच्छी चीज शेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वरा काल के पेरेंट्स, जिसका स्टेट रैंक 9 करेक्ट है सर, स्टेट रैंक 9 है। जो 8th स्टैंडर्ड से भी काफी ज्यादा बच्चे 5th स्टैंडर्ड में बैठते हैं, लगभग 4 से 5 लाख बच्चे बैठते हैं, और उसमें स्वरा ने स्टेट रैंक 9 हासिल की। एक जोरदार क्लैप स्वरा के लिए। 1st to 4th की जो स्वरा की जर्नी रही है, जैसे उसने बताया कि मैं अर्ली से काफ़ी मुझे स्टडी का, ये अदर विज्ञान स्टडी के बुक्स का भी हैबिट था पढ़ने का। तो 1st to 4th की जो स्वरा की जर्नी के बारे में हम सुनना चाहते हैं कि अर्ली एज में ऐसा क्या किया गया, क्या पेरेंटिंग की गई जिस वजह से आज 21st सेंचुरी में एज अ फादर की पेरेंटिंग भी क्या होती है, बहुत बड़ा रोल है। होता है क्या रोल, याच्याकडे तू बघ, बाकी कमावण्याकडे मी बघतो। तो उसके साथ और क्या चीजें थी जो फादर पेरेंटिंग में रोल आपने किया, और 1st to 4th का स्वरा का जर्नी। डेफिनेटली आई वाज इन अ वे लकी बिकॉज उसको रीडिंग की हैबिट बहुत बचपन से है, तो एक हमारा काम आसान हो गया। जब भी टाइम मिलता था वो अपना बुक लेके बैठ जाती थी, उसका नहीं मिलता था न्यूज़पेपर नहीं मिलता था, आई एम अ डेंटिस्ट एक्चुअली, तो मेडिसिन का कोई भी बुक लेके वो बैठ जाती थी, जो वो पढ़ नहीं पाती थी फिर भी शी यूज्ड टू रीड। अगर आज भी उसको हमने बोला कि स्वरा अभी 3 घंटा पढ़ाई हो गया, बहुत टाइम हो गया, अभी आप ब्रेक लो, व्हाट शी विल डू, शी हैज़ गॉट अ फेवरेट प्लेस इन द हाउस, वहाँ जाएगी, अपना स्टोरी बुक खोलेगी, बैठ जाएगी। ग्रेट। सो दैट रीडिंग हैबिट हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट। और उसके सिवा रिगार्डिंग उसका जो जर्नी है, नर्सरी प्ले ग्रुप से लेके 1st स्टैंडर्ड से लेके 4th स्टैंडर्ड तक, शी वॉज ऑलवेज द टॉपर अक्रॉस द ग्रेड्स। मतलब उसको 2nd रैंक अभी तक पता नहीं है थ्रू आउट हर स्कूलिंग्स। ऑफकोर्स जो एडिशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसने दी है, जैसे ओलंपियाड एग्जाम्स हो, NSTSC हो, शी हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन स्पेल बी एग्जाम एट नेशनल लेवल,
तो जितने भी एग्जाम दिए शी हैज गॉट गुड रैंक्स एंड गुड मेडल्स ऑल्सो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जो भी हर एग्जाम के बाद उसका गिफ्ट वाउचर या कैश प्राइजेस आते थे, उसी से हम लोग उसके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बुक्स परचेज करते थे। तो हम लोगों को ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ इस बारे में। नेक्स्टली रिगार्डिंग द सक्सेस मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली इट्स अ 4 पिलर थिंग, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट एंड देयर क्लासेस। जैसे विश्वा यहाँ पे वो रोल प्ले कर रहा है। पेरेंट्स में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि उसकी मम्मी का मैक्सिमम रोल रहा है जहाँ तक एकेडमिक और करिकुलर एक्टिविटीज़ का सवाल है। शी हैज़ व्हाट शी डू इज शी प्लान स्टडी फॉर हर। अभी समझो 3 महीने के बाद एग्जाम है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में बच्चे तो वीक होना ही पॉसिबल है, चाहे छठी की बच्ची है। तो व्हाट शी डू इज 3 महीने बचा है स्वरा, अपनों को 2 महीने में फर्स्ट रिवीजन खत्म करना है, 15 दिन में सेकंड रिवीजन और 15 डेज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ये जो पार्ट है वो उसको दिया जाता है एंड शी इज कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट इनफ कि स्वरा वो चीज़ हैंडल कर लेती है। सेकेंडली पेरेंट का आपने जो पूछा कि एज अ फादर मेरा रोल क्या है, मैं एक साइलेंट ऑब्जर्वर के रोल में काम करता हूँ। आई जस्ट कीप एन आई व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। अगर दोनों कहीं फंस जाते हैं, मेरे पास कुछ स्पेशल इनपुट है तो ही मैं बीच में आ जाता हूँ, अदरवाइज मैक्सिमम रोल उसका मम्मा प्ले करती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं बोलूँगा हाँ, पेरेंट्स का स्पेशली फादर का रोल बहुत बड़ा है। आजकल छोटे छोटे फैमिलीज है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो घर में बच्चों को सिखाने के लिए सिर्फ 2 ही लोग हैं, मम्मा और पापा। तो मम्मा का एस्पेक्ट, मम्मा का वे ऑफ थिंकिंग तो बच्चे समझ ही जाएंगे, लेकिन पापा बाहर घूमते हैं, पापा के पास आउटवर्डली या सोसाइटी एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों के साथ आप लोग वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया करें, उससे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होने में मदद मिलती है। दे लर्न अदर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। मामा का पर्सपेक्टिव तो बच्चे बचपन से देख ही रहे, लेकिन फादर के पर्सपेक्टिव से जिंदगी को और आसपास के जो जग है उसको देखने की बच्चे कोशिश करते हैं। ऑन पर्सनल लेवल व्हाट आई डू इज, जैसे मैं रोज एक आधा घंटा उसके लिए निकालता हूँ, उसके लिए उसके साथ मैं जो भी स्कूल से रिलेटेड, नॉन रिलेटेड जो भी उसके टॉपिक्स है, जो भी उससे बातें वो शेयर करना चाहती है, मैं सुनता हूँ। व्हाट आई डू इज वी गो फॉर वॉक एवरी डे, हाफ एन आवर में निकालता हूँ, हम लोग दोनों साथ में घूमने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं। तो मम्मा भी साथ में नहीं होते तो और फ्रीली मेरे से बात कर पाती है। तो उस वक्त शी शेयर्स विथ मी और हम लोग कोई भी एक टॉपिक पकड़ के उस पर डिस्कस करते हैं। टॉपिक कैन बी एनीथिंग, वो मतलब जम्मू कश्मीर लिबरेशन से लेके बांग्लादेश लिबरेशन हो या फिर आज का करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो। आप जो भी नॉलेज रखते हो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करते हो, तो मैं सोचता हूँ कि वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में आसानी होगी। तो यस, फादर का रोल करंट सिनारियो में बहुत ज़्यादा है और डे बाय डे बढ़ते जाएगा। यस, थैंक यू। बहुत अच्छे पॉइंट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में क्या होना चाहिए, और काफ़ी बार बच्चे आपको ऐसा आंसर देते हैं क्या, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। होता है, मेरे घर पे तो होता है, आपके घर का नहीं पता मुझे। तो हम उन्हें क्या करते हैं फिर, ऑप्शन में क्या देते हैं, मैक्सिमम जगह मोबाइल दिया जाता है या फिर टीवी पर डाइवर्ट किया जाता है। तो साथ में अगर हम बुक्स के ऊपर भी अगर डाइवर्ट करें अर्ली एज से, क्योंकि पर्सनैलिटी बहुत लेट डेवलप नहीं होती, बचपन से डेवलप होना स्टार्ट होती है। बट अगर आप बच्चे अभी बड़े हो गए तो ये टॉक शो से मुझे लगता है 100% मोटिवेट होकर मोबाइल और टीवी के साथ साथ हमारा और एक प्रेफरेंस डेवलप करेंगे, दैट इज फ्री टाइम में बुक्स रीड करो। और सेकंड, पेरेंटिंग में हमें पता चला एज अ फादर बोलकर अगर आप स्टडी ले नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर बिजी शेड्यूल, तो आपने क्या करना चाहिए, अदर देन स्टडी रिलेटेड आप डिस्कस कर सकते हो, बट आपके पास उतना फ्री टाइम चाहिए, आपने निकालना चाहिए। अगर आप निकालोगे तो बच्चा बाय डिफॉल्ट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। काफी बार हम घर पर आने के बाद क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, जीवनात काय चालू एकदा बघू, कोणाच्या, लोकांच्या आणि स्वतःच्या पण। तो फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर बहुत टाइम जाता है और बार बार बिजनेस का टाइम और जॉब के टाइम, बिजनेस ग्रुप, जॉब के ग्रुप्स इतने हावी हो जाते हैं कि हम कंटिन्यूस में अनवांटेड टॉपिक के ऊपर बहुत डिस्कशन होता है, स्पेशली पॉलिटिक्स। करेक्ट है सर, फादर रोल में बड़ा इनबिल्ड कैरेक्टर होता है पॉलिटिक्स के ऊपर। जो ग्रुप पे कोई डिस्कशन आ गया, आता चालूच करतो आणि माझं नॉलेज दाखवतो। तो ये नॉलेज अपने बच्चों को अगर हम शेयर करेंगे ना, तो मुझे लगता है और ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया। एक क्लैप उनके लिए प्लीज।
फिर आते हैं हम तीर्थ के पास। सर, तीर्थ का पर्सनैलिटी तो सबको पता है और वो शेयर भी किया। तीर्थ कॉन्फिडेंट है और सिंसियर है, ऐसे ही पर्सनैलिटी हमारे बच्चों की हो, इसके लिए आपने क्या किया, यानी हम क्या करें? उसकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी है, Yes. सिंसियर है, फोकस्ड है, टारगेट ओरिएंटेड है, तो ये पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है या कुछ इनबिल्ड होती है? तो ये क्या है, आप उसके बारे में प्लीज फोकस कीजिए ना। अभी सर सक्सेस के बारे में बताऊँ तो आपको जो भी टारगेट या गोल जो है आपका, अभी आपको यहाँ मुंबई जाना है, पूना जाना है, आपका डिसाइड हुआ, पर आपको पता नहीं है कि आपको प्लेन से जाना है या कार से जाना है, बस से जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है, तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तीर्थ के बारे में यही मेन है कि वो टारगेट सेट करता है, टारगेट सेट करने के बाद उसका व्हाई व्हाट क्लियर रहता है और हाउ मैं उस पर काम करता हूँ, तो इसलिए वो इजीली अचीव कर लेता है और वो कंसिस्टेंसी उसकी इतनी है कि वो कभी ब्रेक नहीं करता है। उसका एक एग्जांपल है कि अभी विश्व तो समझो ओलंपियाड एग्जाम के लिए, ओमे बाबा के लिए स्कॉलरशिप पे काम करता है, पर विश्व ने और एक एग्जाम के लिए भी काम किया है अननोइंगली। तीर्थ ने एक सैनिक स्कूल की एग्जाम होती है और वो एग्जाम 1,80,000 बच्चे बैठे थे और वो एग्जाम में मेरे को लगता है कि सर मैक्सिमम बच्चे जो देना है तो वो पढ़ाई करके ही वहाँ पर एंटर करते हैं। Yes. वो भी साल 1.5 की पढ़ाई। वो एग्जाम तीर्थ ने एग्जाम दी, हम लोगों को पता चले, हमने फॉर्म भरा, उसने एग्जाम ने अलग से कुछ पढ़ाई नहीं की, विश्व का जो भी था, स्कूल का जो था, उस पर फोकस था और वो पढ़ाई उस तरह से ही करता था, तो उसका ऑल इंडिया रैंक 28 आया है। क्या बात है। ये चीज आपने मुझे बताई थी, मेरे माइंड से भी स्किप हो गई, बहुत अच्छी पॉइंट होने शेयर किया। सैनिक एग्जाम आपने सुना होगा, राइट? और उसका ऑल इंडिया में नियर अबाउट एक 25-30 स्कूल है, तो वो स्कूल में कहाँ पर भी उसका नंबर लग रहा, फोकस नहीं था, सैनिक स्कूल तो हम लोग नहीं गए। और दूसरी एक चीज़, अभी 1 महीना पहले हम लोगों को अभी 1-1.5 महीना पहले एक ओलंपियाड एग्जाम हुई थी इंटरनेशनल लेवल की, हम लोगों को पता चला तो हमने 3 दिन पहले उसका फॉर्म फिलअप किया, मैंने एग्जाम दे दे जो भी है देखे जाएगा, तो वो एग्जाम भी उसने दिया। वो एग्जाम में यही विश्व के सब पढ़ाई फोकस वो सब चीज़ रहने की वजह से, उसके पर्सनैलिटी के पूरा मैनेजमेंट की वजह से वो एग्जाम में मेरे को लगता है कि 0 मार्क 2 मार्क 3 मार्क ऐसे ही मैक्सिमम आते हैं और 10 मार्क में शायद मेरे को लगता है उसका सर्टिफिकेट मिलता है। Okay. पर उसमें भी तीर्थ ने विदाउट पढ़ाई 9 मार्क उसमें कवर अप किया है। और दूसरी चीज़ तीर्थ की ऐसी है कि उसमें जो फोकस और जो पर्सनैलिटी उसकी जो डेवलपमेंट हुई, तो उसका मैंने पहले से ही उसको आदत डाली है और छोटे को भी मैं वैसी आदत करता हूँ कि जब भी मैं ले जाता हूँ तो उसको विजुअलाइजेशन पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। माइंड क्या करता है कि एक कैप्चुलाइजेशन, विजुअलाइजेशन और एक्चुअलाइजेशन, इस 3 फॉर्म में चलता है। तो कैप्चुलाइजेशन क्या है कि आपको सब आपने रीडिंग किया, जो कुछ किया वो माइंड एक्सेप्ट करता है। विजुअलाइज करने के बाद आप अगर किसी पिक्चर के साथ में इसमें अगर करते हैं तो मेमोरी बहुत फास्ट कैप्चर करती है उसको और वो बहुत देर तक याद रहती है आपको, उसकी डिलीट नहीं होती है। तीर्थ का वो आदत है कि जब नोट्स निकालता है वो 3 कलर में मेंटेन करता है, 3 कलर यूज करता है नोट्स निकालते हैं, ड्राइंग निकालेगा, ये करेगा, और फिर वो उसको बार बार विजुअलाइजेशन करता है, तो उसको वो टाइम उसका इतना बचता है कि कोई भी एग्जाम आता है वो एग्जाम तो इजीली ऐसे ही चल जाता है एग्जाम देने के लिए, उसको लगता ही नहीं कोई एग्जाम है क्या है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहो, स्कूल के एग्जाम रहो, कोई भी एग्जाम रहो, वो सैनिक स्कूल के भी एग्जाम भी ऐसे ही चले गया था किसका जाके, तो वो उस तरह से उस वर्क करता है। और दूसरी एक चीज़ मेरे को एक करना है कि टीचर्स के लिए कि मेरा तो पहले से है कि सरेंडर 100% चाहिए। सरेंडर का एक एग्जांपल सर के साथ में हमने डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, एक डिसीजन लेना था मुझे, पर सरेंडर के वजह से वो डिसीजन सर का आंसर देना वो डिफिकल्ट था उनके करियर के लिए भी, सब चीज़ के लिए, पर सरेंडर भाव की वजह से उन्होंने इतना ज़बरदस्त आंसर दिया मुझे और मेरा डिसीजन सही रहा और मैंने वो डिसीजन एक्सेप्ट करके मैंने वर्क किया। तो ये चीज़ बहुत सब पेरेंट्स में करना है कि टीचर्स पे डाउट मत करो, टीचर्स पे डाउट करेंगे ना तो मिलेगा नहीं। 100% आपको सरेंडर भाव चाहिए और 100% उस पर विश्वास चाहिए कि सर जो करेंगे वो राइट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और यही पर्सनैलिटी उसने सब चीज़ डेवलप की है। और दूसरी एक थिंग्स ऐसे कि हाँ, डिस्ट्रैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि बच्चे जो भी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, तो उससे डिस्ट्रैक्शन की जो थिंग्स रहती है ना आजू बाजू में पड़े, वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से ना उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो पेरेंट्स लोगों को वो ढूंढना बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन वहाँ पर जो चीज़ है ना वो आपको अवॉइड करनी है और वो सही तरह से अवॉइड करनी है। तो वो डिस्ट्रैक्शन अगर कम हो गया ना तो ऑटोमेटिकली उनके पास टाइम बचेगा और वो काम करेंगे। अब अभी भाई मैम ने बोला था कि जैसा कि उसके लिए ये कुछ टास्क कंप्लीट किया तो तेरे को मिलेगा। हम लोग भी भगवान को ऑफरिंग ही करते हैं हर बार कि कुछ देंगे, कुछ ये करेंगे, उसके बाद में मांगते हैं। तो वो ऑफरिंग हर जगह पे है, जब आप ऑफरिंग करेंगे वो मिलेगा।
इसलिए ऑफरिंग आपको 100% हर जगह पे ऑफरिंग करना है। मैं मेरे छोटे को तो मेरे को कुछ भी अगर उसको पटाना है तो मैं ऑफरिंग के बगैर उसको तो पटा ही नहीं सकता। तो उसको हर बार ऑफरिंग ही करना पड़ता है मुझे, तो वो उसमें जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। बहुत अच्छा पॉइंट सर ने शेयर किया। एक क्लैप होना चाहिए उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने अपने होता क्या है पता है क्या, काफ़ी बार दुनिया से बहुत नॉलेज मिलता है। आप ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, सुनते रहो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो. राईट. लालबागच्या राजाला इतकी गर्दी असते, कशासाठी असते? एक तर नवस मागायला किंवा नवस फेडायला. करेक्ट है, कंडीशनल. आप ये काम कर दो, भगवान वो कर दूंगा. तो कोई रॉन्ग नहीं है, ये भी एक स्ट्रैटेजी. और दूसरी चीज़ आपने और एक चीज़ बहुत अच्छे से कही सर, सभी चीज़ें ना सिर्फ क्लासेस और स्कूल के ऊपर डिपेंड मत रहो. और भी कुछ एग्जाम्स है क्या, फाइंड आउट करो. सैनिक एग्जाम मैं कभी रिकमेंड नहीं करता सर. उसका एक रीज़न क्या पता है क्या? पेरेंट और डिमांड करते हैं सर अजून के एक्स्ट्रा घेणार का मग. और आपने मुझे बताया कि मेरे माइंड में भी एक स्किप होगी, बहुत अच्छी पॉइंट होने चाहिए. सैनिक एग्जाम आपने सुना होगा, राइट? और टाइम पुरत नव्हता एक्झामसाठी आणि नॅचरल सेक्शनला तर प्रॉब्लेम येत होता. आणि विश्वा जॉईन केल्यानंतर त्याला ह्या गोष्टी सॉल्व झाल्या आणि कॉन्फिडन्स लेवल पण वाढला त्याचा. आणि विश्वा करून घेते सगळं, शाळेचं सिलेबस सुद्धा. आणि त्याच्यामुळे त्याला स्कूलमध्ये एवढा प्रॉब्लेम येत नाही. त्याच्यामुळे दोघांकडची जर्नी हॅपी असते. म्हणजे स्कूलच्या पॅरेंट मिटिंगला गेला की कशाला लावलं विश्वा, कॉम्पिटिटिव्हमुळे आमचे इकडचे मार्क्स कमी झाले. तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है. इधर की भी उसका बाय डिफॉल्ट इम्प्रूवमेंट होगा. और कुछ शेयर करना चाहते हो उसके बारे में, अर्जुन के बारे में? तो भरपूर पेपर सॉल्व करतो. तर सॉल्व करताना तो टाईम लावून सॉल्व करतो. त्याच्यामुळे त्याला एक्झाममध्ये टाईम मॅनेजमेंट व्यवस्थित चालते. फाइनल एग्जाम में उसका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, राइट? रीडिंगची पण खूप आवड आहे त्याला, त्याच्यामुळे त्याला फार फायदा होतो. अदर देन स्टडी. गुड. बहुत सारी चीज़ें और आज आपके बारे में पता चल रहा है जो. यस, थैंक यू मैम. नेक्स्ट शार्दुल के लिए क्वेश्चन है सर. लास्ट क्वेश्चन. एक 10 मिनट में हम हमारा जो सेशन है वो भी क्लोज करने जा रहे हैं. बट जाते जाते लास्ट 10 मिनट्स में ये सोचो कि हम क्या लेकर जाएंगे. हमने हमारी ज़िंदगी के 2 से 3 घंटे दिए, घर से निकलने तक तो यहाँ तक. तो ये 3 इयर्स में क्या हम लेकर जाएंगे, आप साइड बाय साइड कंक्लूड कर लो. और एक जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर के लिए, आप डेफिनेटली आपको उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी. सर आप बहुत दूर रहते हो, कहाँ रहते हैं? झालटा फाटा. झालटा फाटा कितना किलोमीटर आता है? लगभग 9 किलोमीटर है. 9 से 10 किलोमीटर विश्वास से आता है. और आपको पता है उस टाइम रोड का भी काम चल रहा था, कंस्ट्रक्टेड. राइट. थोड़ा सा डरावना, डेंजरस, क्योंकि बीड़ बाईपास का रोड स्टार्टिंग से माना जाता है. आप इतने दूर रहकर भी आपने क्लास लगाने का सोचा, तो आप ये सबसे पहले क्यों सोचा कि सिटी में आकर मुझे क्लास लगाने हैं और इतना दूर का जर्नी, वो भी मराठी मीडियम का स्टूडेंट रहकर. और स्टेट बोर्ड रखने से बच्चे के पर्सनैलिटी में, स्टडी में इम्पैक्ट आता है क्या? जो ऐसा कहते हैं कि स्टेट बोर्ड में कुछ रखा नहीं है, इतना कुछ मिलता नहीं है, तो बेस्ट हम सीबीएसई और आईसीएसई क्यों ना जाए. तो 2 क्वेश्चन है सर आपको, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है. सबसे पहले इतना दूर लगाने का क्यों सोचा, और प्लीज एक्सप्लेन अबाउट स्टेट बोर्ड का पैटर्न. ॲक्च्युअली मी मराठी माध्यमाला शिकवतो. सर आप मराठीमध्ये पण मराठी माध्यमाला शिकवतो आणि 5वी पर्यंत शार्दूल हा मराठी माध्यमाला आमच्याच शाळेत होता. जेव्हा 5वी पर्यंत आम्हाला माहीत होतं की आम्ही त्याची तयारी करून घेऊ शकतो, परंतु ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावल्या पाहिजेत, त्याला एक्सपांड झालं पाहिजे, या दृष्टीनं कुठला तरी क्लास जॉईन करणं आम्हाला योग्य वाटलं की आता ह्याला क्लास जॉईन केला पाहिजे. संभाजीनगरमध्ये आल्यानंतर वेगवेगळे क्लास पाहिले मी, परंतु प्रत्येक क्लासला गेल्यानंतर त्यांचा पहिला प्रश्न मला हा होता की हा मराठी माध्यमाचा आहे आणि आता डायरेक्ट तुम्ही याला इंग्लिश माध्यमाला CBSE ICSEच्या मुलांना सोबत बसवणार आहात तर हा करू शकणार नाही. परंतु जेव्हा मी नितीन सरांशी बोललो तेव्हा नितीन सरांनी मला प्रथमतः मला आत्मविश्वास दिला की सर असं तुम्हाला वाटतं की तुमचा मुलगा करू शकतो तर नक्कीच तो करेल आणि आम्ही त्याच्याकडून करून घेऊ. हा त्यांनी मला विश्वास दिल्यानंतर मी पूर्णपणे असं एकमत ठरवलं आम्ही दोघांनी, माझ्या पत्नीने आणि मी, की आपल्याला विश्वालाच त्याला जॉईन करायचं आहे. आणि लांब कितीही असो आपल्याला जर्नी पूर्ण करायची आहे, त्याच्यामुळे अंतर कितीही असलं क्लासचं आणि आपल्यामधलं तरी आपल्याला क्वालिटी पाहिजे आहे. आणि त्याच दृष्टीनं डिस्टन्स नो मॅटर आपण क्वालिटीसाठी जातोय
आणि विश्वाला सोबत जॉईन झाल्यानंतर मला ते मिळालं, त्याबद्दल मी आनंदी आहे, समाधानी आहे. दुसरा प्रश्न सरांनी मला विचारलेला आहे की सर तुम्ही स्टेट बोर्ड का बरं चूज केलं, ICSE CBSE का नाही निवडलं? तर पहिल्यांदा मी ग्रामीण भागामध्ये शिकवतो, तिथल्या मुलांची आणि आपल्या मुलांची, शहरातल्या मुलांची खूप मोठी डिफरन्स आहे पातळीमध्ये. ते मुलं जे तयारी करतात, आपली मुलं जी तयारी करतात, त्याच्यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. आणि ॲक्च्युली जिल्हा परिषदेचे शिक्षक, बहुतेक शिक्षक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करत असतात. परंतु मी ज्या ग्रामीण भागात शिकवत होतो, जी शाळा होती, त्या पालकांना मला विश्वास द्यायचा होता की हे पहा, आम्ही सुद्धा आमच्या मुलांना या शाळेत शिकवतोय आणि ज्या पद्धतीने आम्ही आमच्या मुलांना शिकवणार आहेत तीच गुणवत्ता आम्ही तुमच्या सुद्धा मुलांमध्ये निर्माण करू शकतो, हा विश्वास ठेवा. 20-25 पटसंख्या असणारी शाळा, तो त्याच्या मम्मीच्या शाळेत होता. 20-25 पटसंख्या असणारी शाळा, सगळे इंग्लिश स्कूलचे ॲडमिशन्स बंद झाले आणि त्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पूर्ण ॲडमिशन फुल झाले. म्हणजे कधी 20-22 पटसंख्या असणारी शाळा 100% ते मुलं त्याच शाळेत शिकू लागले. आणि मी अतिशय आनंदाने हे सांगू इच्छितो की शार्दूलचा मॅथ पक्का होण्यात त्याच्या मम्मीचा खूप मोठा हात आहे. कारण तो अशी परिस्थिती होती की 3 वर्ग एकाच वेळी तिला शिकवावं लागत होते, पहिली, दुसरी आणि तिसरी. आणि तो एक पॉझिटिव्ह राहिलं शार्दूलसाठी की पहिलीमध्ये असतानाच दुसरी आणि तिसरीचे कन्सेप्ट त्याच्या कानावर पडू लागले, चौथीमध्ये असतानाच त्याला 5वी 6वीचे कन्सेप्ट त्याच्या कानावर पडू लागले. त्याचा देखील त्याला खूप मोठा फायदा झाला. आणि त्याच्यामधले जे न्यूनगंड वाटायचा, थोडंसं इंग्लिश फ्लुएन्सीमध्ये वगैरे त्याला अडचण यायची सुरुवातीला, परंतु या पूर्ण अकॅडमिक स्टाफने विश्वाच्या त्याच्यासाठी फेथफुल त्याला विश्वासात घेऊन छान समजून सांगितलं आणि आत्ता तो एका योग्य ट्रॅकवर आहे असं मला वाटतं. न्यायी पुढे विश्वासोबत तो असाच ट्रॅकवर राहील अशी अपेक्षा आहे. थैंक यू. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने शेयर किया. एक्सपेरिमेंट करो, सक्सेस होगा या फेल होगा देखा जाएगा. उसको बिठा दिया ऐसे बच्चों के साथ जो बड़े भी थे और छोटे भी थे, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखते गया और जिसकी वजह से उसका मैथ्स आज बहुत परफेक्ट रहा. और दूर डिस्टेंस कितना भी क्यों ना हो, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करो. और उन्हें कहीं ना कहीं रेफरेंस मिला था, राइट? तो रेफरेंस जब मिलते हैं ना, कहीं वो रॉन्ग नहीं होते क्योंकि वो खुद का एक एक्सपीरियंस होता है. तो बहुत अच्छा एक टॉक शो. और इवन ये कोई स्कॉलरशिप के बारे में टॉक शो नहीं था, ये अपने लाइफ के बारे में था, अलग अलग एग्जाम के बारे में था और सबके बारे में था. लास्ट एक 2 क्वेश्चन लेंगे हम बस, अगर कुछ होंगे तो. और मेरी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि हम शॉर्ट में आंसर देंगे क्योंकि एक रीज़न ऐसा है कि 6 o'clock को यहाँ पर और एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसके लिए. एनी क्वेश्चन प्लीज फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड? यस, बोलिए बोलिए प्लीज, माइक. माझा प्रश्न आहे की हाऊ टू मॅनेज स्कूल सिलेबस अँड अदर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स. यस, म्हणजे कोणी आन्सर दिला तरी मला चालेल. कौन आंसर देगा? हाँ, स्कूल सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों को मैनेज कैसे करें? तो काफ़ी बार क्या होता है, एग्जाम भी आ जाती है और स्कूल भी आ जाती है, राइट? सिर्फ आंसर हमें शॉर्ट में लगेगा. उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो टाइम मैनेजमेंट ही इम्पोर्टेंट है. और वो जो भी पढ़ाई करनी है ऑन पेपर चाहिए, कोई दिमाग में नहीं चाहिए. ऑन पेपर में नहीं रहता, इसलिए वो स्कूल के एग्जाम के बारे में सोचेगा, ओलंपियाड एग्जाम के बारे में सोचेगा, सोचते सोचते रह जाएगा, एजुकेशन कुछ भी नहीं रहेगा उसका. इसलिए ऑन पेपर जो भी चीज़ है उसको आदत डालो कि डायरी ले और पेन पे जो भी पढ़ाई करनी है वो लिखे. बहुत अच्छा. राइटिंग स्किल, हमारी जो डायरी राइटिंग है, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया कि उसके ऊपर नोट डाउन करो. तो फिर आप जब लिखते हो ना तो बाय डिफॉल्ट ट्राई करते हो कि आप फॉलो करने की कोशिश करते हो. सही है सर, ये उसका आंसर. और उसमें यस, और उसमें और एक मैं हेल्प करूंगा, ऐड ऑन करूंगा सिर्फ 30 सेकंड में. जब स्कूल में पढ़ाया जाता है ना तो ट्राई करो कि स्कूल का पढ़ाई उसी टाइम खत्म करो. जब विश्वा में पढ़ाया जाता है तो नेक्स्ट वीक में क्लोज करो. और विश्वा कितना दिन होता है? 2 days. तो 4 days किसके लिए रिजर्व है? स्कूल के लिए, और 2 days फॉर कॉम्पिटिटिव के लिए. तो ऐसा भी हम असेंबल उसको कर सकते हैं मैम. थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन, एनीवन? यस सर. श्लोक. हां, ओ हा खूप महत्वाचा प्रश्न असतो. आम्हाला पॅरेंट विचारतात किती तास अभ्यास केलं तर सक्सेस भेटतं. तो उसका क्वेश्चन है आपको. हाँ, ऑन है.
तो मतलब मैं रोज 1.5 से 2 घंटा एटलीस्ट ट्राई करता हूँ देने का, और अगर मतलब ज़्यादा हुआ तो अच्छा ही है। और मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन बहुत पढ़ाई कर ली और एक दिन की ही नहीं, तो ऐसा है कि 1 से 1.5 घंटा या 1.5 से 2 घंटा आप एटलीस्ट ट्राई करो पढ़ाई करने का। और पढ़ाई मतलब सब साथ में लेके चलना है, ऐसे नहीं कि एक सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दे दिया या एक सब्जेक्ट को बहुत कम दे दिया, तो वो सब सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ाई करना है और उसको मतलब मार्क्स के हिसाब से करना है, जितना मार्क्स का वेटेज है उसके हिसाब से। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, उसका जो आंसर है उसमें करेक्ट है। आप एक फिक्स कर लो कि 1.5 घंटा डेली पढ़ना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा 1 ही घंटा पढ़ाई हुआ, कभी 2 घंटा भी होता होगा, तो वेरिएशन होगा। बट फर्स्ट रैंक और 5 घंटा पढ़ाई, ऐसा लॉजिक बिल्कुल नहीं। यस, कोई ऐड ऑन करना चाहेंगे सर आप? यस, लास्ट सर ऐड ऑन करेंगे उसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम कितना घंटा पढ़ता है उसके साथ ये भी जरूरी है कि कंसिस्टेंसी क्या है। मतलब अगर आप अभी आज एग्जाम हो गया, अभी महीना भर बुक नहीं खोलना है और फिर एग्जाम के 4 दिन पहले खोलेंगे तो आप पास कर लेंगे, लेकिन आप एक्सेल नहीं करेंगे। जिसको बेस करना है उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपका आज एग्जाम खत्म हो गया, आप 2 दिन का ब्रेक लीजिए, 3rd डे से आप चालू कीजिए। अगर आप वैसा करते हैं तो ही आप टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा कि दोनों एग्जाम एक साथ में आ गए या आगे पीछे 1-2 दिन आगे क्या करेंगे। आप कोई भी एक एग्जाम का पढ़ाई पहले खत्म कर लो। जैसे अभी 8 दिन आपको पहले ही पता है तो अभी पहले आप स्कूल का खत्म कर लीजिए, बाद में आप क्लास के लिए टाइम दीजिए। सो टाइम मैनेजमेंट आप कर लेते हो तो आसान है। सो कंसिस्टेंसी एंड टाइम मैनेजमेंट इज द की। यस, कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज्ड, बहुत सारे फैक्टर्स है जो उसके ऊपर काम करता है। एक चीज हम भूल गए, क्या भूल गए? हाँ, पार्कर का पेन बच्चों की तरफ से पेरेंट्स को गिफ्ट करना। और उनकी लाइफ इतनी अच्छी सुंदर लिखो सर कि हमारा पूरा इंडिया और वर्ल्ड उसके ऊपर तारीफ करे और बहुत अच्छी से करे। तो सबसे पहले मैं श्लोक को इनवाइट करूंगा कि वो अपने मम्मी को एक पार्कर पेन यहाँ पर रखा है, वो आपके सामने वो गिफ्ट कीजिए प्लीज। सामने आकर एक क्लैप जरूर होगा इसके लिए। एक 5 मिनट रुको, ट्रैफिक नहीं है और 4 व्हीलर आराम से निकल सकती है। हम क्लोजिंग पे ही है। यस, लास्ट तक प्रोग्राम अटेंड करना जरूरी है कि नेक्स्ट ईयर आप हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। थैंक यू।